स्टोरी जुड़ी है मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी से। दो ऐसे व्यवसायी जिन्होंने देश के लिए बहुत काम भी किया है और जिन्होंने राजनीति की हर बेदी में बहुत ज्यादा नुकसान भी सहा है। आप कहेंगे मैं ये क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि आप उठाकर देख लीजिए देश की राजनीति में 2014 के बाद से जिस तरह से विपक्ष ने मोदी सरकार को अडानी अंबानी के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया है, ऐसा लगता है जैसे कि मोदी सरकार उनके इशारों पर चलने की कोशिश करती है और यही बात लोगों तक पहुंचाने और समझाने की कोशिश की जाती है। 2019 का पूरा चुनाव का कैंपेन इसी आधार पर था, इसी आधार पर कि अडानी और अंबानी के ही सिर्फ बात सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राफेल का मुद्दा, भ्रष्टाचार उठाया और इसके ऊपर अंबानी परिवार को साथ में लपेट दिया। लेकिन अब कुछ बातें स्पष्ट हो रही हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उसके साथ साथ सीएनएन की एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट आई है साथ। इस रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे, इसको देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि एक दौर था अमेरिका में जहां पर रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ साथ जो रूजवेल्ट का और उसके तमाम जो एक दौर था जहां पर व्यवसायियों के साथ मिलकर सरकार देश की तरक्की को आगे बढ़ाती थी। सरकार नीतियां बनाती थी, पिछड़े इलाकों को आगे बढ़ाने के लिए नई पॉलिसीज बनती थी। उन पॉलिसीज के इंप्लीमेंटेशन के लिए व्यवसायी आगे आते थे, निजी निवेश होता था जिसके आधार पर अमेरिका तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा था। भारत आज इसी दौर से गुजर रहा है। यह सीएनएन का कहना है, मैं नहीं कह रहा, कोई भारतीय संस्था नहीं कह रही। भारत आज उसी दौर से गुजर रहा है। आज भारत के जो बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है इनके पास। दरअसल आज आप टॉप 20 बिजनेस हाउसेस की बात करें तो उसमें 3-5 के आसपास तो भारतीय बिजनेस हाउस के नाम आते हैं। और ये बिजनेस हाउसेस आज सरकार की नीतियों को देखते हुए उन पिछड़े इलाकों में अपना निवेश कर रही हैं जहां पर कोई और निवेश करने को तैयार नहीं है। यह प्राइवेट इक्विटी है। जैसे कि ब्रॉडबैंड, 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की 6 लाख से ज्यादा गांवों को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करेंगे, उसके लिए केबल लगाएंगे, केबल से ब्रॉडबैंड हर पंचायत तक पहुंचेगा। इस काम का बीड़ा किसने उठाया? रिलायंस कंपनी ने। रिलायंस कंपनी केबलिंग का पूरा काम कर रही है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इमेंस, ह्यूज। सरकार खर्च करती तो बहुत पैसे खर्च होते, लेकिन अब जब यह प्रोजेक्ट अपनी परिणति पर पहुंच रहा है, ब्रॉडबैंड लोगों तक पहुंच रहा है, तो इसका फायदा उनकी कंपनी को होगा। लोगों को फायदा दिखाई देता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। दूसरी बात, अडानी जी की बात की जाती है, कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ मुनाफा कमाया है। चलिए, क्या इस बात पर कोई चर्चा कर सकता है कि इस देश में शिपिंग लाइंस को कितने बड़े पैमाने पर अडानी समूह ने आगे बढ़ाया है? देश के तमाम बंदरगाह आज जिस बड़े पैमाने पर शिपिंग कारोबार को हैंडल करते हैं और ट्रांसपोर्ट का हैंडल करते हैं, इसकी परिकल्पना आज से 10 साल पहले कोई कर पाता था क्या? मोदी सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसमें सहयोग के तौर पर या उसमें इस नीति का फायदा उठाकर निजी निवेश करने वाले अडानी समूह थे। अडानी समूह ने इस पर काफी पैसा लगाया और अब जब बहुत बढ़ा हुआ इंपोर्ट, जिसके वजह से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, उसकी वजह से अडानी समूह पैसे भी कमा रहा है। इसमें गलत क्या है? यही सवाल सीएनएन ने भी उठाया है साहब। सीएनएन भी कह रहा है कि इसमें गलत क्या है? जब अमेरिका ऐसा करता है, जब ब्रिटेन ऐसा करता है, जब यूरोप के तमाम देश ऐसा करते हैं, तो भारत में सरकार और उद्योगपति मिलकर अगर देश की तरक्की की मिसाल रखते हैं, बुनियाद रखते हैं, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन साहब, गलत यह है कि विपक्ष लगातार प्राइवेट निवेश को निशाना बनाता है। आप प्रॉफिट की बात करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते। और यहां पर एक सवाल और बड़ा खड़ा होता है साहब, जो मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के साथ, और यह सवाल मेरा है, क्या रिलायंस समूह बीते 10 साल में खड़ा हुआ है? क्या रिलायंस समूह बीते 10 साल में सबसे ज्यादा तरक्की कर गया? अडानी समूह क्या 10 साल की उपज है? क्या अडानी समूह ने 10 साल में ऐसी तरक्की की जो बेमिसाल है? ये दोनों घराने, बिजनेस घराने, कांग्रेस की सरकारों के समय, केंद्र और राज्य सरकारों के समय शुरू हुए। रिलायंस समूह 60-70 के दशक से शुरू हुआ और आज वो इस देश के सबसे बड़े व्यवसायी घरानों में से है। अडानी समूह 70 से 80 के दशक में शुरू हुआ और उसके बाद आज देश के बड़े बिजनेस हाउसेस में शुमार है।
अपनी मेहनत, अपनी इंजीनियरिटी, अपनी तकनीक के आधार पर इन सभी बिजनेस घरानों ने अपनी तरक्की हासिल की है। जब इन्होंने शुरुआत की थी उस समय देश में कांग्रेस की सरकारें थी, केंद्र और राज्यों में। चाहे आप गुजरात की बात कर लें, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे आप केंद्र की बात कर लें। उसके बाद बीते 10 साल से मोदी सरकार है। इन बिजनेस घरानों ने पहले भी बहुत कुछ ऊंचाइयां हासिल कर रखी थी, तो फिर यह कहना और यह आरोप लगाना इन बिजनेस घरानों के ऊपर कि ये निर्धारित करते हैं कि देश की नीति क्या होगी, क्या यह सही है, या दरअसल हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि केंद्र सरकार की नीति को आगे बढ़ाने में इन जैसे बिजनेस घरानों ने कितनी मदद की है। चर्चा कहां होनी चाहिए, लेकिन चर्चा कहां हो रही है। और यह बात हम नहीं कह रहे साहब, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कह रहे हैं। तमाम देशों की तरक्की में बड़े बड़े निजी निवेश के व्यवसायिक घरानों ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। हिंदुस्तान की तरक्की में भी निजी घरानों के निवेश, निजी बिजनेस हाउसेस के निवेश भारत की तरक्की में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में क्या इन घरानों को दोष देना, इन्हें राजनीतिक तौर पर लताड़ना अपने आप में नैतिक है? और अगर है या नहीं, इसका विचार मुझे लगता है कि आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। मुझे जो सवाल उठाना था मैंने उठाया। क्या इन घरानों ने बीते 10 साल में ही सब कुछ कमाया? अगर पहले से कमाते आ रहे हैं तो सिर्फ बीते 10 साल का हवाला क्यों?